Good morning, 10th class Hindi English students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछला अभी आपने वीडियो पढ़ा जिसमें आप बात कर रहे थे प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसे क्या कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करना पड़ा, ये सब भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मानव की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। तो उसी से संबंधित मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं और वो क्वेश्चन आप रीड करें। प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, ये क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग कैसे करें? न्याय संगत, जुडिशनल, न्याय संगत की बात आ गई। क्यों है न्याय संगत की बात? क्योंकि हम भविष्य में सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें न्याय संगत बात करनी पड़ेगी। यदि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के नहीं रखा तो वो क्या करेगी? जैसे हमारे लिए हमारे पूर्वज नहीं रखते तो आज हम ऊर्जा विहीन हो जाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ संभाल के रखा, और जो संभाल के रखा उससे हम चल पा रहे हैं। आज वही हमारा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, तो यहां आपसे मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, जिसमें सबसे पहला आपको टॉपिक है नंबर 1 कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है तो उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करना पड़ेगा। जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार आपको काम लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको भविष्य का भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचा कर रखें और प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे में विभिन्न प्रकार के पॉइंटों को दिमाग में लाने हैं कि प्राकृतिक संपदा को योजनाबद्ध, न्यायपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से काम में लेना चाहिए ताकि अधिक दिनों तक इसके द्वारा लाभ उठाया जा सके और भविष्य के लिए इसको संरक्षित रख सके, क्योंकि ये संपदा या संसाधन ही योजनाबद्ध, समुचित, विवेकपूर्ण उपयोग कर ही इनका हम ठीक प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक प्रकार से इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखें, नंबर 1 पहला लिखें, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके या न्याय संगत विवेकपूर्ण उपयोग करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों को
आवश्यकता अनुसार उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उपयोग करके अधिक दिनों तक इनका लाभ उठाया जा सकता है। अधिक दिनों तक इनका लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, यदि प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हुआ तो भविष्य में इनको उपयोग किया जा सकता है। तो भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो लास्ट में लिख देना, अतः प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध समुचित उपयोग कर इनका संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, यानी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भाई प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया कि प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको प्रबंधन के बारे में बताना है कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में और उनका उपयोग मानव कर रहा है, मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका उपयोग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रबंधन जरूरी है, लेकिन प्रबंधन के साथ हम क्या करें? उनका संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और उनके उपाय क्या है, तो इनके बारे में आपसे मैं बात करता हूं। तो एक और आप पॉइंट डालेंगे, कुछ डालेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व संरक्षण के उपाय, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाए और उपाय क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि मानव ने अपनी जितनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया। आज ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है मानव के द्वारा कि उनको विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेकर के, उनका उपयोग विभिन्न प्रकार से करके और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उपयोग में लेने लगा है। इसलिए प्रकृति खतरे में है, पहली बात। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यदि हम इस तरह करते गए तो प्रकृति में ये तो विनाश का कारण है।
तो उपाय करने होंगे कैसे भी करके कि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी बढ़े कि इनका उपयोग भी होता रहे और ये संरक्षित भी हो, यानी इनका ज्यादा दिनों तक लाभ लिया जा सके। ये तो निश्चित है कि इनको नष्ट होना है और होंगे, लेकिन इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर लें तो और बढ़िया रहेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तब ही संभव है जब हम प्रकृति के बारे में सोचें और मानव की आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, मानव की आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम या आवश्यकता अनुसार किया जा सके। क्योंकि प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन हमारी पूंजी है और हमें इसे बचा के रखना है, हमारी प्रॉपर्टी है, ताकि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ संपदा छोड़ी है। तो इनका यदि सुनियोजित ढंग से उपयोग हो, इसके लिए हमें पहले यदि हम किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधनों परस्परावलंबी व परस्पर प्रभावक हो, अतः एक प्रकृति में यदि किसी एक संसाधन का हाश या विनाश होता है तो उसका प्रभाव दूसरे संसाधन पर पड़ता है, और यदि कोई एक संसाधन नष्ट हो जाता है तो उससे हमारे आर्थिक चक्र पर भी नुकसान होता है। तो इसके उपाय मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूं, तो नंबर डालें और नंबर 1 पॉइंट आप पहला पॉइंट आप लिखें कि मनुष्य की प्राकृतिक संपदा, मनुष्य की प्राकृतिक संपदा पूंजी है। कहने का मतलब प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है। प्राकृतिक संपदा मतलब संसाधन जो प्रकृति में है, वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी पूंजी है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों में यदि हम किसी एक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अधिकाधिक करते हैं, अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक करते हैं, और यदि एक संसाधन का नाश या विनाश हो जाए, यदि एक संसाधन का नाश या विनाश हो जाए तो उसका प्रभाव संपूर्ण आर्थिक चक्र पर पड़ता है।
तो उसका प्रभाव संपूर्ण आर्थिक चक्र पर पड़ता है। अगला कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट आप डाल लेना। अगला प्राकृतिक संपदा जो संसाधन, प्राकृतिक संपदा सीमित मात्रा में है। प्राकृतिक संपदा सीमित मात्रा में है, अतः इनका अंधाधुंध उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यदि हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, यदि हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो यह हमारी दूरदर्शिता है। तो यह हमारी दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता का मतलब क्या है? कि हम भविष्य की नहीं सोच रहे। दूरदर्शिता मतलब है भविष्य के बारे में नहीं सोचना। जब भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो तो उसे हम कहेंगे दूरदर्शिता। एक पॉइंट और है, नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। ठीक है, और सहयोग मिलना आवश्यक भी है, क्योंकि हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे। यदि मान लो कोई प्राइवेट संगठन जैसे भारत विकास परिषद है, लायंस क्लब है, विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन बने हुए हैं कि ये संगठन भी ऐसा काम करते हैं कि चाहे वृक्षारोपण है, देखो आप हरियाणा और राजस्थान, यानी जब सावन की ऋतु आती, सावन भादो, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलते हैं कि प्रकृति को बचाया जाए। यदि ये कार्यक्रम साल भर इसी तरह चलते रहे, जीवन का हिस्सा बन जाए, यदि ये कार्यक्रम इसी तरह चलते रहे और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो कितना लाभकारी होगा। तो इस तरह का यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि संरक्षण के उपाय हम कर पाएंगे तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि आने वाले समय में हम
हमारी प्रकृति को बचाने का कार्य कैसे करें। नहीं तो आप देखना आने वाले समय में हम हमारी प्रकृति का विनाश खुद अपनी आंखों से देखें। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए, इन पॉइंटों को, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन आएगा तो आप यही पॉइंट लिखने हैं, आप अपनी स्वयं विवेकपूर्ण तरीके से इस पार्ट से ऐसे प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, वन्यजीव संरक्षण हो, वन्यजीव संरक्षण को बचाने के उपाय हो, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि आप उसका आंसर आसानी से खुद भी देख पाएंगे, केवल अपने दिमाग का ठीक तरह से उपयोग करके, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर आपसे मैं बात कर रहा था कि प्राकृतिक संसाधन, उनके न्याय संगत उपयोग, उनके संरक्षण के बारे में। अगली वीडियो के अंदर मैं वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।